जय हिंद एवरीवन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। जब भी दिल्ली पुलिस की ये भर्ती आती है, हमेशा किसी ना किसी प्रकार के विवाद में रहती ही रहती है। इस बार भी जब ये भर्ती आई, 100% विवाद में ये घिरी हुई है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैं आपको बताऊं, इसमें जो स्कोर आ रहा है उस स्कोर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। मैं आपको वीडियो शुरू होने के पहले यही बता दूं कि ये मेरा स्कोर नहीं है, मेरे छोटे भाई का स्कोर है। तो कोई ये मत कहना कि भैया आपने एग्ज़ाम कैसे दे दिया, आपकी तो एज ओवर हो गई है। तो ये मेरा नहीं है, मेरे छोटे भाई का है। उसका पहली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और पहली बार जो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वही गाइडेंस मैंने उसको भी प्रोवाइड करी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे खासे आए हैं और उन्हीं मार्क्स के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। दूसरा, मैं बात करूँगा कि भाई सेफ़ मार्क्स क्या हो सकते हैं किसके, और जिस भाई बहन के सेफ़ मार्क्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अगले मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो कि आपको आपके फिज़िकल की रियलिटी चेक दिखाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में, और भाई इस एग्ज़ाम में क्या ये विवाद हो रहा है। तो ये विवाद कोई नई बात नहीं है। 2017 से तो मैं ही दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम या फिर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको देख रहा हूँ। जब दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट कराती थी एग्ज़ाम, तो भाई साहब आप सोच नहीं सकते थे किस लेवल का सोर्सबाजी यहाँ पर चलती थी। क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस का फिज़िकल दिया है, मेडिकल भी दिया है, तो हमको इस चीज़ का अच्छे से पता है। 100% सोर्स यहाँ पर चलती है। तो कोई अगर ये कहे कि यहाँ पर सोर्स नहीं चलती, कोई स्कैम नहीं हो सकता, तो ये आप गलत बोल रहे हो। जब आप फिज़िकल के लिए जाओगे दिल्ली पुलिस के लिए, जब आप मेडिकल के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ लोग जो कि खुल्लम खुल्लम स्कैम करेंगे और खुल्लम खुल्ला सोर्स लगाएंगे। तो इस बात के लिए तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि भाई दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में धांधलेबाजी शुरुआत से ही होती थी। पहले जब दिल्ली पुलिस के हाथ में था सब कुछ, तब 100% होती थी। अब एसएससी के हाथ में है। तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो से बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल क्राइम, तो ये लोग सारे के सारे उस हिसाब का क्राइम करते हैं। तो इस बार सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इस बार सारा का सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर है। आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको दिखाया नहीं जाता, और सीपीओ का रिज़ल्ट आएगा भी, उसमें भी ऐसे ही होगा, देख लेना। सीएचएसएल का रिज़ल्ट आएगा, उसमें भी ऐसे ही होगा। सीपीओ क्या बोलते हैं, सीजीएल का रिज़ल्ट आया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स में होगा। ये तो अभी एक बहुत छोटा सा झटका आपको है। जब आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 68 मार्क्स 70 मार्क्स होंगे। आप मेरे से, मेरी बात कड़वी है पर सत्य है, देख लेना आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि एसएससी वाले से आपकी धांधलेबाजी करेंगे, आपके 10-10 मार्क्स कम कर देंगे, 20-20 मार्क्स भी कम कर देंगे। सीजीएल में देखा ना आपने, इसमें भी ये लोग करेंगे ऐसा, क्योंकि मेरे को इस कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर एक पैसे का भी विश्वास नहीं है। तो इन स्कैम्स को देख करके ज़्यादा घबराओ मत। ये स्कैम्स पहले भी चलते थे, अभी भी चलेंगे, आज भी चलते हैं और फ्यूचर में भी ये स्कैम्स चलते रहेंगे। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ है, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर दो। इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत टफ हैं। फरवरी के टाइम पे या फिर मार्च के टाइम पर आपका होगा फिज़िकल। उस टाइम पे दिल्ली में कोहरा लगा रहेगा। जितने भी सेंटर्स नॉर्थ इंडिया वालों के दिल्ली में रहते हैं, कोहरा लगा रहेगा, रनिंग नहीं कर पाओगे। जितनी टाइमिंग आती है ना कोहरे में, ठंड में अगर दौड़ोगे तो 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइमिंग आपकी बढ़ जाती है। बट नेवरदलेस, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर है। सीपीओ वाले भाई बहनों को मैंने समझाया, सीपीओ वाले अपनी प्रैक्टिस में लग चुके हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो नहीं करते हो। दूसरी बात आएगी सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखना, ताकि आप लोग समझ पाओ कि किसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और किसको छोड़ देनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूँ जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और वो लोग अपनी फ़िज़िकल की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। बट बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम निकल रहा है बट उन्होंने फ़िज़िकल की तैयारी नहीं करी, तो अब उनको वो चीज़ दिक्कत देगी। अब आप आते हैं कि भाई क्या रहा स्कोर, कैसा रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी रीजनिंग की, फिर हम बात करेंगे मैथ की, फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, और फिर हम बात करेंगे जीके की।
तो देखो, रीजनिंग में यहाँ पे कितने सवाल थे? 25 सवाल थे। 25 सवाल थे, 25 में से 24 सही गए हैं, एक गलत गया है, और ये जो गलत गया है ये गलत नहीं गया है, इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे था वो ऑप्शन ही गलत है। तो 25 में से 24 सही, एक गलत। मैथ में 15 में से 14 सही, एक गलत, इसमें भी इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा है, उसके ऊपर भी चैलेंज करेंगे और उसके मार्क्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर में आपके 8 सही गए हैं और 2 गलत गए हैं, और यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं? सॉरी, 10 में से 8 सही गए हैं और 2 गलत गए। ठीक है। जीके सबसे इंपॉर्टेंट आती है। जीके जीके में 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 38 सही गए हैं और 4 रॉन्ग गए हैं। और यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड दिख सकता है। ये मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था फ्यूचर ऑफिसर्स _01 में, और यहाँ पर मैंने पूछा था कितने बच्चे 80 से ऊपर वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर कम से कम 50 और आपके पोल हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भाई बहन हैं जो कि कांस्टेबल वाले जुड़े हुए हैं। तो लास्ट में ये रहा आपके सामने स्कोर कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो 38 सही गए हैं, 4 गलत गए हैं, 37 मार्क्स आए। 24 सही गए हैं, एक गलत गया है। 14 सही गए हैं, एक गलत गया है। 8 सही गए हैं, 2 गलत गए हैं, और टोटल 84 करेक्ट हैं, 8 इनकरेक्ट हैं, जो कि स्कोर बन जाएगा 82। और इसमें 5 मार्क्स एनसीसी के भी मिलेंगे जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर से 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक मार्क्स इनके भी मिलेंगे, तो 2 मार्क्स ये हो गया, और 0.25 प्लस 0.25 कितना हो गया? 0.50। 87, 88, 89, 89.50 इसका स्कोर बन जाएगा जब ये क्वेश्चंस एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस जब एक्सेप्ट हो जाएंगे तो उसके 89.50 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और ये था दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर कार्ड। तो कोई अगर कहे कि ये कोई स्कैम है, 89 85 मार्क्स कोई नहीं ला सकता, तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी हलवा लेवल की थी, जिसने मैं कह रहा हूँ 1 महीने भी तैयारी करी होगी, वो भी रीजनिंग और इसमें 25 में से 25, 14 में से 14 मार्क्स ले आएगा। जो बच्चा 11th-12th में कंप्यूटर पढ़ा है, जिसने थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर का कोर्स करा है, सर्टिफिकेट है, वो बच्चा इसमें आसानी से 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 9 मार्क्स लेकर के आ रहा है। जो आपकी बचती है जीके, जीके में मैंने आंसर की में देखा भाई ऐसे ऐसे सवाल आ रखे थे कि भारत की पहली आपकी लेडी पीएम कौन थी, ऐसे ऐसे सवाल आ रखे थे। भारत का फर्स्ट आपका प्रेसिडेंट कौन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आ रखे थे। कुछ क्वेश्चंस इसमें हेल्प इसलिए हो पाए, 38 स्कोर इसलिए आ पाया क्योंकि सीडीएस लेवल की तैयारी थी, ठीक है, और यूपीएससी लेवल की तैयारी थी, तो वहाँ से ऑप्शन नेगलेशन खासे हो गए थे। और आपके सीजीएल की जो आंसर की आई थी, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करी थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट आने वाले बच्चों के आपके 92 94 मार्क्स भी आए हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से तैयारी करी है अपनी। और जीके वाला जो पोर्शन सीडीएस के लेवल का होता है, यूपीएससी के लेवल का होता है, उनको जिन्होंने दिया होगा यूपीएससी सीडीएस, उनको पता है कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था दोस्तों स्कोर कार्ड पूरा का पूरा। और जितने भी विवाद आजकल चल रहे हैं स्कैम के या फिर किसी और अन्य चीज़ों के, उनके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक विद्यार्थी के मन को बहुत बुरी तरीके से विचलित कर देती है। तो ये था दोस्तों सारा का सारा सिनेरियो। अगर फिज़िकल क्वालिफाई होता है तो 100% सिलेक्शन की गारंटी यहाँ पर हमको मिल जाएगी, और मेडिकल भी एक मॉडर्न फैक्टर है। बट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिज़िकल क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। चाहे आपका सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, इन सब का फिज़िकल क्वालिफाई करना ईजी नहीं है। ठीक है, कहने के लिए 6 मिनट होता है, बट वहाँ पर जाकर के चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।